जीएसटी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन आया है, लेटर आया है, नोटिस आया है। क्या मांग रहे हैं साहब? बैलेंस शीट मांग रहे हैं, दे दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग रहे हैं, दे दीजिए। ट्रायल बैलेंस मांगा है, दे दो। परचेज लेजर चाहिए, सेल्स लेजर चाहिए, पिछले 4 सालों की चाहिए, दे दीजिए ना साहब। क्या दिक्कत की बात है? मैं तो कहता हूं कि पूरी टैली का डेटा बैकअप लेकर पेन ड्राइव में डालो और दे दो। और क्या चाहिए बताइए? अच्छा, आपको इनकम टैक्स के रिटर्न्स चाहिए, जीएसटी ऑफिसर को इनकम टैक्स के रिटर्न्स चाहिए, दे दीजिए। और बताइए क्या चाहिए? अच्छा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर एक्सपर्ट्स इन दिस, ले लो, वो भी ले लो। और बताइए, अच्छा ट्रेंड एनालिसिस करना है, स्टैटिस्टिक्स, वी हैव मास्टरी इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अभी बना के देते हैं। और बताइए क्या चाहिए? अच्छा, आपका काम आपको नहीं करना, हम कर देते हैं ना। क्या करना है? 2A वर्सेस 2B कर देते हैं, 2B वर्सेस 3B कर देते हैं, 1 वर्सेस 3B कर देते हैं, 2A वर्सेस 3B कर देते हैं। हम तो रिकंसिलिएशन बनाने में उस्ताद हैं। वी हैव अ वेरी बिग टीम। आर्टिकल असिस्टेंट्स हैं ही इसलिए आपका काम करने के लिए। रिकंसिलिएशन भी कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, जो चाहिए आपको देते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको सब कुछ पता है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, एक्सप्लेनेशन आपके पास में है, तो वो किसी भी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखिए। आप ईमानदार हैं, पार्लियामेंट आपको ईमानदार मान भी रहा है, सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट की पावर आपको दे रहा है। आप जो बोलेंगे अपने रिटर्न्स के अंदर वो वैलिड माना जाएगा, उसके ऊपर किसी के पास कुछ भी मांगने की पावर नहीं है, जब तक कि आपके सेल्फ असेसमेंट को चैलेंज नहीं किया जाता। और अगर आप इसी तरह सब कुछ दे देंगे तो ध्यान रखिए, सेक्शन 160 सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर किसी भी इनवैलिड प्रोसीडिंग्स को आपने एंटरटेन करा, नाजायज प्रोसीडिंग्स को आपने एंटरटेन करा, तो वो जायज प्रोसीडिंग्स बन जाएंगी। बाद में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि साहब ये क्या, ये तो गलत इंसान ने गलत चीज मांग ली, इसके पास तो मांगने की पावर ही नहीं थी, अब कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त तो बड़ा शौक आ रहा था, पैराग्राफ वाइज रिप्लाई बनाएंगे, बुलेट पॉइंट्स डालेंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, केस लॉज भी बताएंगे प्रॉपर ऑफिसर की कि देखो हमको पूरी नॉलेज है, आपको नॉलेज है, लेकिन हर जगह नॉलेज शो करने की जरूरत नहीं है। समझदार इंसान वही अपनी नॉलेज बताता है जहां जरूरत होती है। सही इंसान के सामने बोली गई बात ही सही मानी जाएगी। हर इंसान के सामने बोली गई बात इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड योर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सेक्शन 160 सब सेक्शन 2 आपको प्रोहिबिट करता है कि पहले चेक करो और फिर रिप्लाई करो। तो जब भी कोई भी कम्युनिकेशन आता है, लेटर आता है, रुको, सोचो, समझो, क्वेश्चन द क्वेश्चनेबल प्रोसीडिंग्स, द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। पहले चेक करो कि जिस प्रोसेस को फॉलो करा गया है वो नेचुरल जस्टिस मैंडेट करता है कि नहीं करता है, प्रोसेस सही है कि नहीं है। प्रोसेस ही अगर गलत है तो मेरिट्स ऑफ द केस तो बहुत दूर की बात, अगर प्रोसेस गलत है तो वहां पर ही नोटिस और ऑर्डर कॉश कर दिया जाएगा। देयर आर सेवरल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आर देयर। सेकंड नंबर पे देखो कि क्या जो ऑफिसर जिस डेजिग्नेशन पर वो बैठा हुआ है वो प्रॉपर ऑफिसर कहलाने लायक भी है कि नहीं है, चेक करिए। थर्ड नंबर पर चेक करिए कि जिस सेक्शन के अंदर वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो वहां पर मौजूद भी है कि नहीं है। और अगर उस सेक्शन में वो पावर मौजूद है तो ये देखिए कि किस एक्सटेंट तक मौजूद है, कहीं वो उसका एक्सेसिव इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं जा रहा। सही इंसान सही सेक्शन में सही पावर को विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन ही एक्सरसाइज कर सकता है। कहीं पर भी अगर इतनी सी भी चूक है तो एंटायर प्रोसीडिंग्स विल बिकम इनवैलिड। तो रुकिए, सोचिए, समझिए, ऑब्जेक्ट करना है या रिप्लाई करना है। कहीं भी कुछ भी बताने से आपका इनोसेंस प्रूव नहीं हो जाएगा, वो आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझनी है और अगली बार अगर कोई भी कम्युनिकेशन और लेटर आ रहा है तो रुकना है, चेक करना है जो कुछ भी मैंने आपको बताया है। टेक केयर गाइस।